नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। तो आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा के केस अत्यंत चर्चित होते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, समाज में लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन घरेलू हिंसा की बात करें तो उसके मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि घरेलू हिंसा किस अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें तो घरेलू हिंसा की इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन जब हम एक महिला की बात करते हैं, एक स्त्री की बात करते हैं, एक लड़की की बात करते हैं, तो एक अलग टाइप की घरेलू हिंसा हमारे दिमाग में दौड़ती हुई नजर आती है। लेकिन आपसी मतभेद बड़े विवादों को जन्म देते हैं और फिर मामला अदालत तक पहुंच जाता है। हालांकि घरेलू हिंसा को अगर देखा जाए तो कई साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि घरेलू हिंसा एक मानसिक बीमारी है। अगर कोई घरेलू हिंसा पे ज़्यादा जोर दे रहा है, अगर किसी घर में महिला के ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, यानी कि मानसिक तौर पर उस घर के लोग बीमार हैं, ऐसा कहना है कई डॉक्टर्स का। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात एक और है कि जिस तरीके के मामले घरेलू हिंसा के बढ़ते जा रहे हैं, मामला अदालत तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जब अदालत तक मामला पहुंच जाता है तो और विवाद बढ़ता ही जाता है। लेकिन जब विवाद बढ़ जाता है उसके बाद समझाइश भी हो जाती है और मामला सुलझ भी जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उनका मतलब भी सही है कि घरेलू हिंसा अगर ज़्यादा हो रही है किसी घर में, किसी परिवार में, यानी कि उस परिवार के लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कल्पना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। कल्पना शर्मा जी और हमारे साथ संगीता साहू जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि एक समाज सेवी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी कल्पना शर्मा जी आपके पास। कल्पना शर्मा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, जी। बताइए। संगीता साहू जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ, आ रही है, पर डबल आवाज आ रही है। ठीक है संगीता साहू जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से घरेलू हिंसा के मामले आप भी देख रही होंगी बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार, क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? क्योंकि अब एजुकेशन का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानी जा सकती है? घरेलू हिंसा तो वैसे महिलाओं के लिए कॉमन नेचुरल बात है कि पुरुष लोग महिलाओं को हर छोटी छोटी चीजों में दबाते हैं। ये तो होता ही, ये तो हर घर की कहानी है जी। और अभी मैं एक मेन चीज देख रही हूँ AI टेक्नोलॉजी में, जो आवाज महिलाओं की कुछ और होती है, फेस कुछ और होता है। ये एक वीडियो होते हैं जो बनाए जाते हैं एडिटिंग करके। इसमें महिलाओं लड़कियों के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और ये टेक्नोलॉजी सरकार को बंद करना चाहिए। इसका बहुत गलत उपयोग हो रहा है। इससे क्या लड़कियां, महिलाएं घर में अपनों के सारे कुछ कह नहीं पाती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो बोल पाती है वो तो आवाज उठा लेती है, पर जो नहीं बोल पाती है उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी का चेहरा, किसी की आवाज, और जो लड़के हैं, पुरुष है, ऑफिस में कहीं पे भी, कॉलेज में हो, ये टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा उठा रहे हैं। मैं तो सरकार से यही चाहूंगी कि ये टेक्नोलॉजी को बंद करना चाहिए। ठीक है, आपने AI की बात करी, तो AI भी एक तरीके से हम देखें तो ये साइबर प्रताड़ना देखी जा रही है आजकल। साइबर तौर पे जो प्रताड़ना हो रही है उसको हम AI टेक्नोलॉजी में इंक्लूड करेंगे। कल्पना शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षित हो रही हैं महिलाएं, लड़कियां पढ़ रही हैं, एजुकेशन अगर देखें तो काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुंच रहा है, परसेंटेज एजुकेशन का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम कुरीतियों की बात करें एक तरीके से, तो घरेलू हिंसा के मामले कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम देखें तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिवार में भी घरेलू हिंसा के मामले दिख रहे हैं। क्या मुख्य वजह हो सकती है इसकी? देखिए, घरेलू हिंसा की वजह सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की परवरिश कैसे माहौल में हुई। जो बचपन में बच्चा सीखता आ रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है स्नेहा जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो जो परवरिश जिस तरह की मिलती है, बच्चा स्वाभाविक है उसी रूप में
ढलता जाता है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पारिवारिक आपकी कैसी पृष्ठभूमि रही, किस तरह की आपको परवरिश मिली, वो कहीं न कहीं इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि आज की जिस तरह की भी हम स्थिति देखते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा कारण है हमारी जो एजुकेशन तो बढ़ रही है, लेकिन जो हमारा मानसिक स्तर है, जिस पे काम करने की आवश्यकता है, उस पे मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह के काम नहीं होते। आज के देखिए सिर्फ महिलाओं का तो सिर्फ मामले नहीं, इस मामले नहीं के साथ भी ऐसा ही है। जी। बात की जाए, ये बहुत सामान्य वैज्ञानिक स्थितियों द्वारा इनको सुधारा जा सकता है, लेकिन सरकारें और हमारी जो सामाजिक जो ढांचा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि इनको लेकर हम डॉक्टर के पास जाके सजेशन ले, या घटनाएं क्यों घट रही हैं परिवार में, अपने बहनों बेटियों उनके साथ क्या व्यवहार होना, ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इन चीजों को लेकर की आवश्यकता है जो अभी तक उस तरह से नहीं की गई है। बिल्कुल ठीक है कल्पना शर्मा जी। संगीता साहू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पर हमने मानसिकता की बात करी, हमने बच्चों की परवरिश की बात करी, आपको क्या लगता है कि बच्चे बचपन से जिस ढाल में ढल जाते हैं, यानी कि हम कहें जिस रास्ते में चले जाते हैं, या फिर हम संस्कारों की बात करें, तो क्या बचपन के संस्कार बड़े होने पर भी प्रभावित करते हैं बच्चों को? हाँ, ये तो बहुत है कि माँ बाप या आस पास स्कूल में जैसा माहौल मिलेगा, जैसा संस्कार मिलेगा, बच्चे उसी टाइप से चलते हैं। पर हम ही लोगों ने बच्चों को बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं करना, किसी ने कुछ बोला तो सीधे निकल जाना, ये चीज नहीं। बच्चों को आत्मसम्मान के लिए बहुत सारी चीजें सिखाना चाहिए कि किसी ने यदि तुमको टच किया तो क्या करना चाहिए। ये जो गुड टच होता है, बैड टच होता है, ये बच्चों को शुरू से सिखाएं। और दूसरी चीज, ये जो मोबाइल में इंटरनेट पे जो ये गलत चीजें आती है, बच्चों को उससे सब चीजों से दूर रखना चाहिए। हम ही लोग सिखाएंगे जब भी बच्चे सीख पाएंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इंटरनेट की बात कही, और साथ ही साथ जब हम साइबर की बात कर रहे थे, कल्पना शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। साइबर उत्पीड़न जो हो रहा है, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे महिला इनडायरेक्टली प्रताड़ित होती हुई नज़र आ रही हैं। आप क्या कहेंगी साइबर उत्पीड़न को लेकर? कल्पना शर्मा जी। ठीक है, संगीता साहू जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक और यहाँ पर बात आती है महिलाओं की, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे महिलाओं की शिक्षा की जब बारी आती है, तो हम देखते हैं, ऐसा माना भी जाता है कि घरेलू हिंसा या फिर हिंसा उन्हीं के साथ, उन्हीं महिलाओं के साथ हो सकती है जो कम पढ़ी लिखी हों। लेकिन जब हम केसेस को खंगालते हैं और केसेस देखते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सी ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं जो आज उत्पीड़न देख रही हैं, या हम कह सकते हैं उनके साथ गलत हो रहा है। अगर फिजिकल तौर पे नहीं हो रहा है तो मेंटली हो रहा है। मतलब मेंटली अगर देखें तो महिलाएं ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। बिल्कुल, वो तो आएंगे ही ना, क्योंकि बड़ा कारण ये है क्योंकि लड़कियों की जो परवरिश की जाती है वो कहीं ना कहीं आज भी इसी तरीके से की जाती है कि वो ससुराल में जाए। ठीक है, हम उनसे अच्छा कल्पना शर्मा जी मैं आपके पास आती हूँ। मैंने संगीता साहू जी से पूछा था जी। यहाँ पुरुष लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, महिलाएं नहीं, जबकि महिलाएं पुरुषों से आगे है। और जब पुरुषों को स्वाभिमान पे ये आता है कि महिला उनसे आगे जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी उसमें बदलने की भावना रहती है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रताड़ना करते हैं। ये तो है। और फिर वो ये नहीं देखते कि हमसे ज्यादा, इससे ज्यादा समझदारी, एजुकेशन इसका ज्यादा, वो उनको मायने नहीं रखता। वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों से महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ों से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। कल्पना शर्मा जी, मैंने आपसे सवाल करना चाहती हूँ, साइबर जो प्रताड़ना हो रही है महिलाओं के साथ, यानी कि हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू हो गया है आज की डेट में, लेकिन उसके अगर नेगेटिव्स पे आए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे हैं जिसके ज़रिए महिलाएं हर 10 मिनट में एक महिला प्रताड़ित होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि हम देखें तो महिलाओं का दुरुपयोग हो रहा है इंटरनेट के जरिए। उस पे क्या कहेंगे आप? टाइम और इसको लेकर के हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी साइबर क्राइम जो है वो काम भी कर रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है
साइबर क्राइम को बढ़ाने के लिए। देखिए, लड़कियों के साथ हिंसा हिंसा होना या साइबर क्राइम होना तो एक विषय है, लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं को साधन बनाया जा रहा है जी। साइबर क्राइम के लिए। आप कुछ बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के द्वारा वीडियो कॉल कराई जा रही है और सामने गतिविधि आती है, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध होती है। बिल्कुल। कि इसमें हमारी सरकारों को पकड़ना पड़ेगा। एक जो गिरोह जो इस तरह की चीजें करते हैं, महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी सिंगल कहीं भी कोई फोटो है, इसके टाइम में सबसे पहले ये कहा जाता है कि कोशिश कीजिए कि आप सिंगल अपनी फोटो अपलोड किसी भी प्लेटफॉर्म में ना करें, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, क्योंकि जो इस्तेमाल है किया जा रहा है ये आपको पता भी नहीं चलता जी। इस सुसाइड के बहुत सारे केस इसी वजह से हुए क्योंकि ये जानकारी मिलती है कि उनकी फोटो का इस्तेमाल करके मार्केट इस्तेमाल की जा रही है, वीडियो जिस तरह से भेजे जा रहे हैं, वो इतनी अपने आप में गिल्ट में आ जाती है कि लास्ट में उनके पास सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जी बिल्कुल। बड़ी बात है कि हमारी खुद का भी दायित्व बनता है कि हम अपनी मतलब सिक्योरिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। चाहिए कि हम लिमिटेड दोस्तों, अपने लिमिटेड फैमिली मेंबर्स तक ही अपनी फोटोज सार्वजनिक करें। उसको अगर हम कोशिश करें कि जितना सीक्रेट उसमें रख सके उतना ज्यादा बेटर है। जब वो पब्लिकली उसको हम देखते हैं, देखिए आज भी ऐसा कोई साधन नहीं बना है अब तक तो इतने बड़े गिरोह को पकड़ सके। तो सेफ्टी हमारे खुद के हाथ में है। लड़कियों को अपनी सेफ्टी पर खुद काम करना पड़ेगा। जब तक लड़कियां खुद अवेयर नहीं होंगी, जब तक महिलाएं खुद अपनी दायित्व अपनी सुरक्षा के लिए नहीं सामने आएंगी, स्नेहा जी, ये आम बातें हैं और इस तरह के केसेस होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे जब तक महिलाएं खुद अवेयर नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इस तरीके के, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और ऐसे केसेस, अगर हम हिंसा की बात करें, घरेलू हिंसा जो कि डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहा जाता है, तो बहुत से इसके टाइप्स, बहुत से प्रकार दिख रहे हैं। पहले सिर्फ महिलाओं के घर में उनको बोल के या फिर किसी भी तरीके से घर में जब महिलाएं रहती थी उनके साथ होता था डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन आज महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, अपने वर्क प्लेस में हैं या फिर कहीं और है, तो हर जगह महिलाओं के साथ अगर हम देखें तो गलत होता नजर आया। जी कल्पना जी, कुछ कह रही हैं आप? जी, इसमें सबसे बड़ी बात जब वो बाहर की जिम्मेदारी सुन सकते तब से वो सारे दायित्व के पुरुष यदि जॉब के घर जाता है तो कुछ कुछ पानी। कल्पना जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी, थोड़ा सा आप स्पीकर के पास रहिए क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर आ नहीं रही है। अच्छा जी। तो जब वो महिलाएं बाहर जाती हैं, काम करके घर लौटती हैं, तब भी उनको कोई घर आके सिर्फ ये चिंता है कि आपको क्या बनाना है, क्या करना है। ये मानसिक प्रताड़ना है एक तरह से। महिलाओं को घर और बाहर दोनों के जो दायित्व हैं, जो वो जिस तरह से निभाने का प्रेशर रहता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है और इसमें उस परिवार का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है जो उसको साधन मात्र समझने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें परिवार की भूमिकाओं को भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना नहीं, हमको जो घरेलू जिस तरह से उनकी मानसिक स्थितियों का जिस तरह से किया जा रहा है, जो परिवार पालना चाहती है, वो चाहती है कि उसके घर में किसी तरह का कलेश ना हो या किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो। तो घर के पुरुषों का भी दायित्व बनता है कि जब वो बाहर से आए तो उसको पिता मिले कि अगर पति पत्नी बाहर से पति दोनों आए हैं, मिलकर काम करें, दोनों एक दूसरे का साथ दें। दूसरा, एक सबसे बड़ा काम है कि सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित किस तरह का, सिर्फ स्कूल शिक्षा नहीं, माँ अपनी बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये घर से शुरू होता है और इसमें हर किसी का दायित्व बनता है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर किसी भी महिला, किसी भी लड़की को अगर दिमागी तौर से रिलैक्स रहना, तो उसमें परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने बहुत सही कहा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कहना चाहूँगी कि आजकल महिलाएं जो हैं, जैसे कि समाज भी काफ़ी अलर्ट हो गया है कि महिलाओं के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर एक बात हम यहाँ पर सामने के कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर महिलाएं
दुरुपयोग करती हुई नजर आती हैं पुरुषों का। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कुछ कुछ ऐसी महिलाएं समाज में हो गई हैं जिनकी वजह से पुरुष भी प्रताड़ित होते नजर आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ यहाँ पे महिलाओं की मैं बात करती तो शायद पार्शलिटी कहलाती, इसलिए मैं पुरुषों की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि महिलाएं तो हो रही है प्रताड़ित, उनकी संख्या ज्यादा है, ये मान सकते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें और शहरी क्षेत्र में देखें तो हो सकती है, लेकिन पुरुष भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट पे प्रताड़ित होते नजर आ रहे हैं और गलत चीजों पे नजर आ रहे हैं। जी संगीता जी, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पुरुष का तो पता नहीं, पर महिलाएं होती हैं, और जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक महिलाएं प्रताड़ित होते रहेंगी। क्योंकि अभी हमारी बहन जी ने जो बताया कि परिवार ही पूरा ये होता है महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए। परिवार यदि शिक्षित नहीं हुआ, सुलझा हुआ नहीं हुआ, तो महिलाएं प्रताड़ित होते रहेगी। यानी कि आपकी नजर में पुरुष किसी भी एंगल से प्रताड़ित नहीं होते हैं? कुछ होते हैं कहीं कहीं, जहाँ महिला पुरुषों का गलत उपयोग करती हैं, वहाँ होता है, पर इतना नहीं होता है जितना महिलाओं के साथ होता है। ठीक है, ठीक है। कल्पना शर्मा जी, मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। नहीं, इसमें कि मैं सबसे मुझे हल्की सी आवाज आती है, लेकिन मैं समझी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के आंकड़ों की आप बात करें तो अगर निष्पक्षता से बात है, एक महिला होने के नाते आप बात में सामान्य कुछ की जाए तो ये है कि पुरुषों और महिलाओं में बराबर की भागीदारी है। आज हिंसा की अगर मैं बात करूँ, आप देखती हैं कि दहेज ताड़ना को लेकर ऐसे ऐसे आरोप पुरुषों पर लगाए गए हैं। पूरी की पूरी फैमिली जिस केस में आज भी जेल में बंद है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं। उनको अगर खाना बनाने की पत्नी से कहा जाता उस बात में सारे मांगों जिसमें सिंपल परिवारों के साथ परिवार तरह क्या कहें, शादी भी सिर्फ इसीलिए कि 6 महीने तक साल में नहीं रखी, और एक आरोप लगा दिया जाता है परिवार की दहेज का मामला है। बिल्कुल, लड़की शादी में लड़की वाले घर लाखों नहीं करते और ले लेते हैं वहां से मोटी मोटी रकम। कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये आंकड़ा अगर आज 60% पुरुष प्रताड़ित है, 40% महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को परिवार ने एक जो देखा जाए, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी महिला, लेकिन 40% ऐसे मामले हैं जो फेक हैं। बिल्कुल, महिलाओं ने या लिटरली झूठे आरोप कर रिलेशन में कम रहती है लड़कों की, और बाद में आरोप लगा दिया था कि मेरे साथ रेप हुआ, भी आप गंभीर तरह से विचार। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर 60% 40% महिलाएं तो 60% पुरुष भी प्रताड़ित होते नजर आ रहे हैं। और सिर्फ ये इसलिए हो रहा है कल्पना शर्मा जी, मेरा मानना है इसलिए क्योंकि महिलाओं की अब सुनी जा रही है, और जब सुनी जा रही है तो महिलाएं उसका फायदा उठा रही हैं। जब महिलाएं घर में रहती थी और बाहर उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था और महिलाएं शिक्षित नहीं हुआ करती थी, तब दब के रहती थी महिलाएं और सारी प्रताड़ना झेल लेती थी। लेकिन आज की डेट में जब महिलाओं की सुनी जा रही है, हर जगह महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर बैठी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो पुरुषों के साथ भी गलत करती हुई नजर आ रही हैं। कल्पना शर्मा जी, डोमिनेट करती है पुरुषों को, बिल्कुल डोमिनेट करती है वो पुरुषों को। मैं आप ये देखिए, मध्य प्रदेश तो सबसे बड़ा हब है इन चीजों का, जहाँ पुरुषों महिलाओं से ज्यादा तो इन चीजों पे भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अपनी बहन बेटियों को हमें सिखाना पड़ेगा कि हर चीज में हम लगाए, उनके सहयोगी बनकर बात रहे, और हाँ, आपके न्याय और जरूर आवाज उठाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर दोनों वर्ग जो है, पुरुष और महिला दोनों को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। समाज में अगर ये दो वर्ग समझेंगे और एक दूसरे की मानसिक स्थिति को अगर समझ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हिंसा नाम की कोई चीज या प्रताड़ना नाम की चीज कोई एग्जिस्ट कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता साहू जी आपका, और कल्पना शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे घरेलू हिंसा की, डोमेस्टिक वायलेंस की। लगातार ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर मानसिकता की है। जब तक मानसिकता बदलेगी नहीं, तब तक बदलाव नहीं आएगा। और अगर महिला और पुरुष दोनों ही आपस में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं और एक दूसरे की मानसिक स्थिति को समझते हैं, तो ये प्रताड़ना या फिर हिंसा, ये जितनी भी चीजें हैं, ये खत्म होती नजर आएंगी और समाज सही दिशा में जाना
चालू कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए कुछ ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए, साथ ही साथ कुछ ऐसे ही मुद्दों के लिए ब्लैक बॉक्स कार्यक्रम है, उसके साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।